सरल मापनी की रचना कैसे करते हैं, तो बनाते हैं हम सरल मापनी। जैसे क्या है कि अपने पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे क्या है कि 1 अनुपात 3,16,800 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी बनाइए जिस पर 1 मील तक की दूरी पड़ी जा सके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि एक हमें क्या कि सरल मापनी बनानी है, प्लेन स्केल। और इसमें हमें क्या कि हमें अपने पास क्या कि इसमें स्केल के ऊपर हमें यूनिट इसमें दे रखी है कितना कि 1 अनुपात है 3,16,800। ठीक है, तो ये क्या है कि अपना RF, ठीक है, निरूपक भिन्न इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं RF कितना है कि 1 अनुपात 3,16,800। ठीक है, अब इसमें RF क्या होता है, इसमें RF को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब मानचित्र के ऊपर क्या है कि जैसे अब ये क्या है कि भिन्न, ये क्या है भिन्न। अब भिन्न क्या होता है, अंश बटे में हर, अंश बटे में क्या होता है हर। अब क्या होता है, अंश होता है वो हमेशा ही क्या है कि मानचित्र पर दूरी को इसमें रिप्रेजेंट करता है। हर होता है वो क्या है धरातल की दूरी, धरातल पर दूरी है उसी को क्या रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे क्या है कि अपना RF है वो 1 अनुपात 3,16,800, इसका मतलब क्या कि एक है ये क्या मानचित्र पर दूरी, ये किस पे है मानचित्र पर दूरी। ठीक है, और ये 3,16,800 ये किसकी है धरातल पर दूरी। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट है वो क्या है कि मानचित्र के ऊपर एक यूनिट है। अब यूनिट क्या है कि वो हमने किस में ली है, मील में ली है या किलोमीटर में ली है या मीटर में ली है या इसमें इंच में ली है या गज में ली है या फरलांग में ली है या डेकामीटर में ली है। ठीक है, वो इसमें क्या है कि अगर एक यूनिट है वो क्या है कि धरातल पर कितने 3,16,800 यूनिट को क्या है रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो जैसे क्या है कि जैसे मैंने लिया एक ये सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी है वो धरातल पे कितने कर रही है 3,16,800 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 मील तक की दूरी पड़ी जा सके। अब मील है, मील की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है इंच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम सीट इसमें बनाएंगे तो क्या कि अब 1 इंच है वो मानचित्र के ऊपर दूरी है वो धरातल पे कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 3,16,800 इंच को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि मानचित्र पर 1 इंच, मानचित्र पर क्या है कि 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर कितने कर रही है 3,16,800 इंच द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अतः मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर। अब क्या है कि हमें निकालना क्या है कि 1 मील की दूरी हमें पड़ सके, तो इसके अंदर क्या है कि मील में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना बराबर 3,16,800 बटे में। अब हमें क्या है कि 1 मील, अब मील के अंदर क्या है इंच कितने होते हैं 63,360 इंच, तो ये क्या हो गया अब मील, हमने किस में किया मील के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि अब मानचित्र पर अब हमें कोई भी मापनी बनानी है इसमें सिंपल स्केल, तो इसमें एक आदर्श मापनी बनाने के लिए अगर हम क्या इंच में दूरी लेंगे तो वो मोस्टली क्या है कि हम 5 से लेकर 8 इंच के बीच की दूरी लेते हैं, क्योंकि एक इसमें क्या है कि अच्छा जो सुंदर है इसमें
इसमें स्केल 1 स्केल, सिंपल स्केल, ठीक है। अगर हम क्या है कि सेंटीमीटर में दूरी लेते हैं तो इसमें क्या है कि हम 12 से लेकर 18 सेंटीमीटर के बीच की दूरी ले सकते हैं। अगर छोटी लेंगे तो क्या कि स्केल छोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसमें इसको हम अच्छे से रीड भी नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर यूनिट। अगर हम बड़ा ले लेंगे तो मैप के ऊपर क्या है कि इसमें कोई मैप बनाते हैं कागज से इसके ऊपर, तो वो क्या है कि इसके अंदर पूरा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या है कि हम इसमें एक आदर्श जो स्केल होता है इसके अंदर, अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या कि मोस्टली 12 से लेकर 18 के बीच में लेते हैं सेंटीमीटर के अंदर। अगर इंच इसमें इंच में लेंगे तो 5 से लेकर 8 इंच लेंगे। जैसे क्या कि मानचित्र पर अब 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी, ठीक है। मानचित्र पर क्या है कि 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी बराबर धरातल पर कितने को 3,16,800 बटे में 63,360, ठीक है, और गुणा में 6। अब 0 से 0 ये जाएगा 5 पे, ठीक है, 5 इसमें 6 5 30 और 5 से 15 3 18, 5 से 15 1 16 और 5 का 30 1 31, ठीक है। तो 5 और 6 को इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा ये इसमें 30 मील, कितना 30 मील, ठीक है। कि मानचित्र के ऊपर क्या है कि 6 इंच की दूरी है वो कितने करेगी 30 मील को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें स्केल बनाना है, सिंपल स्केल कैसे बनाएंगे। अब क्या करेंगे आप अपने कागज के ऊपर इसमें ड्राइंग शीट के ऊपर क्या है 6 इंच की दूरी लेंगे, कितनी 6 इंच की दूरी लेंगे और उसको समान क्या है इसमें 6 भागों के अंदर ही डिवाइड कर देंगे। कितने भागों में 6 भागों के अंदर से 1 2 3 4 5 से 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो समान क्या कि 6 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब क्या है कि हमें कोई भी सिंपल स्केल बनाना है उसके ऊपर क्या है कि हमें मुख्य भाग और क्या है गौण भाग इसके अंदर दर्शाते हैं। सिंपल स्केल के अंदर क्या करते हैं हम 2 यूनिट को क्या है कि इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, 2 यूनिट, चाहे वो क्या है कि इसके अंदर मील को इसमें मील है फरलांग के अंदर या मील इसके अंदर गज के अंदर इसमें, ठीक है, गज है तो फीट के अंदर, ठीक है, जैसे किलोमीटर है तो क्या डेकामीटर के अंदर, मीटर है तो डेसीमीटर है, ठीक है, डेसीमीटर है तो क्या है सेंटीमीटर, 2 यूनिट लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे क्या है कि अब हमें क्या करना है कि 0 यहां से स्टार्ट करना है, कहां से एक भाग को छोड़कर, क्योंकि इस भाग पर हम क्या बनाएंगे गौण भाग और यहां पर क्या बनेंगे मुख्य भाग या इसको प्राथमिक भाग इसमें कहते हैं। 0 इसके बाद इसमें क्या है 5 10 15 20 25 और ये क्या है मील, ठीक है। अब हमें दिखाने कितने हैं 25 मील हो गए और हमें क्या है कि 6 इंच है वो क्या कितने 30 मील को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें क्या है इसके भी समान क्या है 5 भाग कर दो। अब इसमें ये क्या है इतनी दूरी कितनी कर रही है 5 मील को, इसके समान 5 भाग कर दो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। उससे क्या है कि ये 1 2 3 4 और 5 ये भी क्या है मील, ठीक है। 5 तो हमने क्या है गौण भाग का ही मील बनाई है और इधर 25 ये हो गई, 25 और 5 कितने हो गई 23, ठीक है। अब इसकी बना दो, इसमें रचना कर दो इसकी, ठीक है। इसके क्या है कि समान 5 भाग कर दो, ठीक है। ये आप इसमें बन के तैयार हो गए इसमें। अब इसके अंदर क्या कि आप इसके अंदर एक भाग इसको डायरेक्ट कर देना इसके अंदर, जैसे क्या है कि आप इस भाग को डायरेक्ट कर देना, इस भाग को डायरेक्ट कर देना, ये भाग डायरेक्ट कर देना इसके अंदर, ये कर देना, ठीक है, और ये भाग डायरेक्ट कर देना। अब क्या है कि जैसे आप ड्राइंग शीट के ऊपर क्या है इसको बना रहे हो स्केल को, तो हेडिंग के ऊपर क्या रहेगा प्लेन स्केल, कैपिटल अक्षरों के अंदर अच्छे से हेडिंग लिखनी है PLAIN, प्लेन स्केल SCALE, ठीक है। हेडिंग ऊपर अच्छे से लिखनी है प्लेन स्केल, ठीक है। बीच में क्या इसमें आपका बन गया इसमें आपका डायग्राम और नीचे किस पे बना है RF अपना कितना है RF। अब 1 अनुपात इसमें
3,16,800, ठीक है। तो अपना आर अब कितना है कि 1:3,16,800, ठीक है। और बीच में क्या है कि ऊपर हेडिंग प्लेन स्केल, और बिल्कुल ये क्या है कि सीट के अंदर सेंटर के अंदर बनाना है। तो ये आपकी क्या है प्लेन स्केल की एक सीट है, ठीक है, जिसे आप अपना बना सकते हो। ओके, थैंक यू।